हेलो दोस्तों, आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम के मिसलेनियस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग सारा टाइप रिवीजन किए थे, टाइप 9 तक क्वेश्चन इसमें था और आज मिसलेनियस क्वेश्चन अभ्यास करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है 36 और 84 का उच्चतम समावर्तक ज्ञात करें। इसमें सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन मिलेगा और हर तरह क्वेश्चन मिलेगा। यानी इसमें पहला प्रश्न है 36 और 84, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 36 और 84 का उच्चतम समावर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है। ये ऑप्शन में है 4 बी में है, 6 सी में है, 12 और डी में है 18। तो एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या, मतलब ये दोनों संख्याओं को, दो संख्याएं थी, दोनों संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या काटे। तो अगर ऑप्शन से बनाए तो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या 18 है। 18 से दोनों कट रहा है क्या? 18 से ये कट रहा है, 18 से ये नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। 12 से देखिए दोनों कट रहा है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12। या दूसरा तरीका है कि आप इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं। 36 से भाग देंगे 84 को, 2 बार में 36 दूना 72, 12 बचा, फिर 3 बार में ये कट जाएगा, अंतिम बार 12 से सब कटा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न था। ये सब तो हम लोग इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42, 70 और 98, 126 का अधिकतम समावर्तक। अधिकतम समावर्तक का मतलब एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका भी एचसीएफ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये भी इसका छोटा छोटा ऑप्शन है, तो ऑप्शन से ज़्यादा आसान होगा, कोशिश करेंगे। या तो फिर डिटेल भी बना सकते हैं। एचसीएफ कहा तो एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इस सब सारे संख्या को विभाजित कर दे, बड़ा से बड़ा संख्या होना चाहिए। एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या जो सबको काटे। तो अगर सबसे बड़ी ऑप्शन में 14 लेते हैं, 14 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी 9 बार में ये भी कट रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 14। दूसरा तरीका भी देखें, भाग विधि से भी बना सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। इसका एचसीएफ हो जाएगा 14 हो जाएगा एचसीएफ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो इसका भी देखेंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे, छोटा छोटा ऑप्शन रहे तो बाय ऑप्शन कोशिश करेंगे। तो इसका ऑप्शन है 120, बी में है 240, सी में है 360 और डी में है 480। तो डिफिनेशन है छोटी सी छोटी संख्या, लेकिन ट्रिक से बड़ी वाली को चुनते हैं, है ना। तो या फिर पहले बाय ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, या फिर ट्रिक से छोटी छोटी संख्या डिफिनेशन होता है जो दी गई संख्याओं से सबसे कटे, छोटी सी छोटी संख्या जो इस सबसे कटे, एलसीएम कहलाता है। ट्रिक से बड़ी वाली चुनेंगे। 40 है सबसे बड़ी संख्या, 40 सबसे नहीं कटेगा, 40 दूना 80 भी नहीं कटेगा, 40 से 120 भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा सारा, 160 भी नहीं कटेगा, 200 भी नहीं कटेगा। ये 360 देखिए, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? सॉरी, एलसीएम क्या हो जाएगा? 360। 360 से छोटा संख्या है ही नहीं सो सबसे कटे। तो 40 का टेबल पढ़ने पर 9 बार में 9 चौके 36, 360 आता है। इसके पहले कोई भी संख्या नहीं है जो सबसे कट रहा है, यानी सबसे छोटा 360 ही है जो ये तीनों से कट रहा है, इससे छोटा संख्या नहीं है, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 360। तो ये बाय ऑप्शन भी आपको हेल्प मिल जाएगा ऐसे प्रश्न में। डिटेल तो हम लोग देखे ही हैं, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न था और हर तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन में भी सब क्वेश्चन अभ्यास करे हैं, ट्रिक से कैसे निकाला जाता है और डिटेल से भी कैसे निकाला जाता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 360। अब देखिए बट्टा वाला भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी प्रश्न है कि एलसीएम एचसीएफ तो अभी जो पढ़े इस तरह तो पहले भी पढ़े थे, जानते हैं हम लोग, लेकिन बट्टा वाला भी कुछ अभ्यास कराए थे। अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब अंश, न्यूमरेटर मतलब अंश, और नीचे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का एचसीएफ, नीचे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए चैप्टर का नाम है एचसीएफ और एलसीएम। अगर एचसीएफ कहेगा, बट्टा वाला प्रश्न रहेगा, भिन्न वाला रहेगा, इस तरह का बट्टा में रहेगा, जैसे 2/3, 4 ऐसे रहेगा। तो बट्टा वाला प्रश्न रहेगा तो जब भी, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, उसके नीचे हर का एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ कहेगा तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हैं 3/16, 5/12, 7/18, इसका जीसीडी निकालना है। जीसीडी मतलब एचसीएफ होता है।
HCF निकालना है तो चैप्टर में 2 ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। चैप्टर का नाम है HCF LCM। तो LCM निकालना है तो अंश का LCM, नीचे दूसरा बचा HCF, हर का HCF निकालेंगे। अगर HCF निकालना है तो अंश का HCF, बचा क्या LCM, हर का LCM निकालेंगे। अब इसमें HCF कहा तो अंश का HCF 3, 5 और 1, 7 का HCF क्या होगा, जो तीनों को काटे, बड़ी बड़ी संख्या 1 है। 1 से बड़ा 3, 5, 7 को काटने वाली कोई संख्या नहीं है। तो हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। जिनको दिक्कत हो रहा है समझने में, पहला इसका क्लास जो है इंट्रोडक्शन का है, उसको देख लीजिएगा, सारा लाइन बात क्लियर हो जाएगा एकदम। आप इसको देखकर आप डिफिनेशन बना सकते हैं और डिफिनेशन से फिर इसको आप बना सकते हैं। ऐसे पकड़ होना चाहिए क्वेश्चन के प्रति सोचने का अप्रोच जब तक नहीं बनेगा तो फिर इस सब प्रश्न में कोई जान नहीं है। सब तो बिना पेन उठाए देख कर टिक मारने वाला प्रश्न है। अब देखिए HCF का तो अंश का HCF तो 3, 5 और 7 का HCF 1 हो जाएगा। और नीचे वाला का LCM, तो ये नीचे वाला कैल्शियम देखिए जो सबसे कटे 144, देखिए सबसे कट रहा है, यानी ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे थोड़ा। 144 जो है सबसे कट रहा है, क्योंकि ट्रिक से क्या डिफिनेशन है, छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटे, इससे तीनों से कटे, तीनों से। लेकिन डिफिनेशन होता है छोटी छोटी संख्या। ट्रिक से बड़ी वाली चुनेंगे। 18 को 18 सबसे नहीं कटेगा, 18 दूना 36 भी नहीं कटेगा, 18 53 भी नहीं कटेगा, 72 भी नहीं कटेगा, 18 95 90 सारा नहीं कटेगा। इधर 144 जो है 16 नंबर चवाल से, 18 चवाल से, बरबरे चवाल से, यानी सब सारा कटेगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बट्टा वाला प्रश्न भी काफ़ी आसान होता है। 2/3, 4/5, 6/7। इसका कहा महत्तम समावर्तक, मतलब इसका भी HCF निकालना है। तो HCF निकालना है जब भी बट्टा वाला प्रश्न रहे, अंश बट्टे हर में प्रश्न इस तरह का दिया रहे, तो HCF कहा तो अंश का HCF निकालेंगे। 2, 4 और 6 का HCF क्या हो जाएगा 2, और नीचे का LCM निकालेंगे। 3, 5 और 7 का LCM हो जाएगा, सिंगल अंक का गुना हो जाएगा। 7 × 35 या 105, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/105। और एक क्वेश्चन और है इसमें बट्टा वाला में। ये सब छोटा छोटा प्रश्न है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछता है और कभी कभी सब प्रश्न ये सब जो है टर्म का, इस तरह का जो HCF LCM बट्टा में बड़ा प्रश्न में भी कभी कभी इसका ज़रूरत पड़ता है। इस तरह का इक्वेशन बनने के बाद, आने के बाद फिर निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, तो इसी तरह निकालेंगे हम लोग। 6 नंबर है 3/5, 7/8 और 1/2। इसका कहा लघुत्तम सामर्थक, LCM निकालने के लिए कहा। तो LCM कहा तो ऊपर वाला का LCM निकालेंगे। तो 3, 7 और 1 का LCM क्या हो जाएगा 21, जो सबसे कट रही है, इससे छोटा तो नहीं होगा। 5, 8 और 2 का HCF 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 21, यानी 21 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बट्टा वाला प्रश्न का हम लोग LCM HCF देखे। अब पावर वाला प्रश्न का भी देखेंगे। जैसे 7 नंबर प्रश्न है, 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 6, 4 पर पावर 4। इसका कहा LCM क्या होगा। तो इस तरह पावर में प्रश्न रहे तो आधार समान रहे तो जिसका पावर बड़ा होगा वो LCM कहलाता है, और जिसका पावर छोटा रहे वो HCF कहलाता है। तो 4 पर पावर ये हो जाएगा 7 LCM। अगर इस प्रश्न में तो LCM में पूछा है तो इसका आंसर यही हो गया। अगर HCF पूछता तो 4 पर पावर 4 हो जाता है, यानी छोटा पावर वाला HCF और बड़ा पावर वाला LCM। जब कभी भी बेस समान रहे तो ऐसे प्रश्न का LCM जो होगा, बड़ा पावर वाला LCM होगा और छोटा पावर वाला HCF होगा। इसको तो डिटेल से बनाना थोड़ा सा टफ होगा। इसके पैरेलल इसी तरह का जो है एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 3 है। डिटेल से बनाएंगे तो 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 16 और 8 का LCM क्या हो जाएगा 16 ही होगा, जो दोनों से कट रही है। और HCF इसका क्या हो जाएगा 8 होगा, जो दोनों को काट रही है, ये दोनों को, है ना, बड़ी संख्या 8 है तो दोनों काट रही है। तो अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पर पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। अगर हम ट्रिक से बनाते तो आधार समान है तो जिसका पावर बड़ा होता वो LCM, तो 2 पर पावर 4 LCM होता, और जिसका पावर छोटा तो HCF होता। तो देखिए डिटेल भी बनाए तो वही तो LCM आया 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4। HCF ट्रिक से देखिए 2 पर पावर 3, तो डिटेल भी 2 पर पावर 3 आया। तो कहने का मतलब इसको हम लोग देख लिए कि आप इसको भी डिटेल से बना सकते हैं, लेकिन टफ हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन करना। इसलिए इसी के तरह जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए तो वही ना आया कि जिसका पावर बड़ा था वो LCM आया, जिसका पावर छोटा था वो HCF आया। तो इस तरह से पावर वाला प्रश्न को भी देखें, इसको नोट में लिख लेना है। यदि बेस समान रहे तो जिसका पावर बड़ा होगा वो LCM होगा और जिसका पावर छोटा होगा वो HCF होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब पॉइंट वाला प्रश्न को देखते हैं। हर तरह का प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, चाहे पॉइंट वाला रहे, बट्टा वाला रहे, पावर वाला रहे, गुना वाला रहे, हर तरह का एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे हम लोग। मिसलेनियस में मिक्स तरह क्वेश्चन मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता भी है प्रश्न इससे। 1.08, 0.36 और 0.9 इसका जीसीडी कहा। जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए पॉइंट वाला जब कभी भी रहे प्रश्न तो देखेंगे कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा अंक किसमें, तो उतना अंक सब में पूरा देंगे। तो पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा अंक इसमें कहिए या इसमें कहिए, 2 अंक, इससे ज़्यादा तो पॉइंट के बाद किसी में नहीं है, तो सब में पॉइंट के बाद 2 अंक पूरा देंगे। जैसे इसमें तो 2 अंक की दोनों भाई हैं, इसमें पॉइंट के बाद एक ही अंक है, देखो 0 देंगे, सब में पॉइंट के बाद अब 2 अंक हो गया। पॉइंट के बाद इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक हो गया, इसमें भी 2 अंक, सब बराबर हो गया। इधर तो एक था तो एक तो लिखेंगे ही ना। अब देखिए ये सिंपल रूप में आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ वो बड़ी बड़ी संख्या जो सबको काटे, तो ट्रिक से डिफिनेशन होता है बड़ी बड़ी संख्या, लेकिन ट्रिक से चुनते हैं छोटी वाली की। छोटी वाली की चुनेंगे, 36 सबको काट पाएगी क्या? नहीं काटेगी, 90 नहीं काटेगा, तो 36 को तोड़ देते हैं। 18 दूना 36, 18 सबको काट रही क्या? इसको तो काट रही है 18, 18, हाँ 18, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18। अब पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो दाएं तरफ से गिन के 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो हो जाएगा 0.18, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो पॉइंट वाला एचसीएफ एलसीएम भी काफ़ी सिंपल होता है निकालना। तो पॉइंट में रहने नहीं देंगे, पहले पॉइंट को सिंपल रूप में लाएंगे और एचसीएफ कहे या एलसीएम कहे निकाल लेंगे। फिर दाएं तरफ से जितना अंक पॉइंट के मैक्सिमम, पॉइंट के बाद मैक्सिमम अंक जितना रहेगा उतना अंक के बाद फिर दशमलव बैठा देंगे। तो इस तरह से पॉइंट वाला का एचसीएफ एलसीएम निकाला जाता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज सारा मिसलेनियस का क्वेश्चन अभ्यास करना है। टोटल इसमें 22 क्वेश्चन है और एक बार पूरा सारा टाइप को रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का नहीं छूटेगा और दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना तो क्वेश्चन इसमें अभ्यास कराए हैं और इंट्रोडक्शन भी काफ़ी एकदम ज़मीनी ढंग से देखें हम लोग। अगला प्रश्न है 2.4, 0.36, 7.2 इसका कहा एचसीएफ। एचसीएफ कहा तो पहले इसको सिंपल रूप में लाएंगे। पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा अंक किसमें? इसमें 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद इसमें देखिए क्या अंक है? एक तो 0 दे दिए, 2 अंक हो गया। ये तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम हाई है, इसमें एक ही अंक है पॉइंट के बाद, एक तो 0 दे दिए, तो पॉइंट के बाद देखिए अब सब में सेम अंक हो गया। एक अंक था, 2 0, इसमें तो 2 अंक हाई है, इसमें भी 2 अंक हो गया। अब ये सिंपल रूप में आ गया। अब इस सिंपल रूप में आ गया तो इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे डिफिनेशन होता है, लेकिन ट्रिक से चुनते हैं छोटी वाली को। छोटी वाली 18, 36 है, 36 सबको नहीं, 12 या 36, 12 और 18 दूना 36, 18 से ये कटा, ये नहीं कटेगा, 12 या 36, 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। अब पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 अंक था, तो दाएं तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो हो जाएगा 0.12, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो पॉइंट वाला भी एचसीएफ काफ़ी सिंपल रूप में हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो ये याद रखना है कि पॉइंट कैसे हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम अंक जितना रहेगा उतना सब में पूरा देंगे और पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। फिर उसका सिंपल रूप में आ गया, फिर उसका एलसीएम कहते एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। फिर मैक्सिमम पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना अंक दाएं तरफ से गिन के दशमलव बैठा देंगे। तो इस तरह से पॉइंट वाला का हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। अभी पावर वाला भी देखें। 5 पर पावर -11 है, 5 पर पावर -3 है, 5 पर पावर -8 है। इसमें एलसीएम कहा है और एचसीएफ तो कहा नहीं है, लेकिन निकाल देंगे। पूछेगा तो आप निकाल लीजिएगा। एलसीएम देखिए अभी तुम जस्ट पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 7 कि आधार समान रहे तो जिसका पावर बड़ा होगा वो एलसीएम। तो किसका पावर बड़ा है? तो माइनस में जो छोटा दिखता है वही ना बड़ा होता है, ये तो एलसीएम हो जाएगा। और 5 पर पावर -11 ये एचसीएफ हो जाएगा। जो बड़ा दिखता है वो माइनस में वो छोटा होता है। तो इस तरह से इस सब प्रश्न को पेन उठाने की, इस सब प्रश्न की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रश्न है। और 11 नंबर प्रश्न भी सेम इसी तरह है। 11 नंबर प्रश्न है 5 पर पावर -11, 5 पर पावर -9, 5 पर पावर -16 और 5 पर पावर -10। इस प्रश्न का अभी 10 के तरह ही है। आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का आंसर जो है कमेंट में लिखकर बताइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। सेम क्वेश्चन है, अभी देखें ही कि बड़ा पावर वाला एलसीएम होगा और छोटा पावर वाला एचसीएफ होगा, आधार समान रहे तो इस तरह से हम लोग 11 नंबर तक अभी प्रश्न देखे। तो सिंपल भी देखे, बट्टा वाला भी देखे, पॉइंट वाला भी देखे और आधार समान रहे पावर वाला तो देखे, है ना। पावर वाला भी प्रश्न हम लोग देखे। अब फैक्टोरियल वाला प्रश्न है, 12 नंबर फैक्टोरियल वाला है।
फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 16 है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 16 है तो इसको गुना करेंगे 16 तक, जो कि संभव नहीं है। 1 गुना 2 गुना कहाँ तक गुना करेंगे? 16 तक। 15 है तो 15 तक गुना करेंगे, जो कि संभव नहीं है ना। लेकिन इसको बनाने के लिए भी आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। तो फैक्टोरियल में रहे तो जो सबसे बड़ा दिखे वही एलसीएम होता है, जो सबसे छोटा दिखे वही एचसीएफ होता है। ये तो इस तरह से आप डिटेल, तो इसका इतना बड़ा प्रश्न का बनाना टफ होगा, क्योंकि 12 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक? 12 तक। 15 का मतलब 15 तक गुना, 4 का मतलब 4 तक गुना तो संभव है, 16 का मतलब 16 तक गुना करके जो आएगा उस सबको लिखना है, फिर उसका एलसीएम निकाल के फिर उसको फैक्टोरियल के रूप में ही आंसर देना है। तो मुश्किल है, एग्जाम में बनाना संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। तो देखिए, अगर डिटेल बनाना है तो इसी के तरह एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, काफ़ी जो है इसको डिटेल से बना पाएँ, फिर इस तरह फैक्टोरियल के रूप में उसका आंसर दे पाएँ। तो देखिए, जैसे फैक्टोरियल 2 ले लिए, फैक्टोरियल 3 ले लिए, ये तो संभव है, डिटेल से भी इसका बना सकते हैं। मान लेते हैं फैक्टोरियल 4 भी ले लिए, ये भी संभव है। अब देखिए, फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 1 गुना 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 को गुना करेंगे तो 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो इसको गुना करेंगे तो 24 होगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो 2, 4 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 24 जो बड़ी से बड़ी संख्या सबसे कट रहा है, एलसीएम छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट रहा है, तो 2 से भी 6 से भी या 24 से भी 24 कटेगा। और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जो सबको काट रही है, 2 को भी काटेगी, 6 को भी काटेगी, 24 को काटेगी। अब इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 24 को 4 के 12 गुना 24, और 1 से 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, फैक्टोरियल 4 तक गुना रहे तो फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। ये 1 गुना 2 लिख सकते हैं इसको, तो 2 तक रहे तो फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ट्रिक से बनाते तो अभी तुरंत जस्ट बताया है कि जो बड़ा दिखे वो एलसीएम, तो बड़ा कौन दिख रहा है? ये। और जो छोटा दिखे वो एचसीएफ होता है, छोटा कौन दिख रहा है? ये। तो फैक्टोरियल 2। तो ट्रिक से बनाते तो एलसीएम 4 आता और एचसीएफ 2 आता। तो यहाँ भी देखिए डिटेल भी बनाए तो एलसीएम 4 आया, एचसीएफ 2 आया। तो ये छोटा सा प्रश्न था, तो ट्रिक क्या बोले, देखने में बड़ा लगेगा वो एलसीएम होगा, जो छोटा लगेगा वो एचसीएफ होगा। तो वही इसमें भी हुआ, जो बड़ा लग रहा था वो एलसीएम आया, डिटेल भी बनाए तो, जो छोटा लग रहा था देखने में वो एचसीएफ आया। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल लिए। अब ये भी एक एग्जाम्पल, ये भी एक क्वेश्चन ही हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। इसका आपको लगता है कि नहीं हम इसको भी डिटेल से बनाएंगे, तो गुना कर लीजिएगा, आपकी मर्जी, गुना करके देखिएगा, बनाइएगा, तब पता चल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस देख के डायरेक्ट टिक मारना, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर वाला है, 13 नंबर है। ए स्क्वायर B4 C6 BQ C8 B3 C8 A4 और है A8 B6 C2। इसमें कहा महत्तम समावर्तक, मतलब एचसीएफ कहा और एलसीएम कहा, एचसीएफ और एलसीएम कहा। तो देखिए, इस तरह का रहे जब प्रश्न, तो फॉर एलसीएम, एलसीएम के लिए देखिए क्या है, एलसीएम के लिए पॉइंट है ऑल बेस मैक्सिमम पावर, ऑल बेस मैक्सिमम पावर। और फॉर एचसीएफ, एचसीएफ के लिए देखिए क्या है, एचसीएफ के लिए कॉमन बेस मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर देखिए, मतलब सारा बेस लेना है और मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर लेना है। कॉमन जो सब में रहेगा और मिनिमम जो जिसका रहेगा पावर वही लेना है, ये एचसीएफ में। और एलसीएम में ऑल बेस मैक्सिमम पावर। अब देखिए, इस प्रश्न में कहा महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक इसमें सिर्फ पूछा है, हाँ महत्तम समावर्तक पूछा है। तो महत्तम समावर्तक में देखिए कॉमन बेस मिनिमम पावर, कॉमन मतलब जो तीनों पार्ट में तीन टुकड़ा में है ना, ये बटा हुआ कॉमा से, तीनों में क्या है, एबीसी है। मिनिमम पावर मतलब ए का सबसे छोटा पावर क्या है, तो देखिए ए का सबसे छोटा पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 8 है, तो 2 हो जाएगा। बी का सबसे छोटा पावर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 हो जाएगा। सी का सबसे छोटा पावर क्या होगा, 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो सिर्फ इस प्रश्न में एचसीएफ पूछा है। अगर एलसीएम भी पूछता तो ऑल बेस मैक्सिमम पावर, तो ऑल बेस में एबीसी लिख दिए, सब आ गया। अगर डी भी रहता है इसके साथ तो डी भी लिख देते हैं यहाँ, तो है नहीं लिखेंगे, है ना। तो अब देखिए ऑल बेस में आ गया सारा, कुछ छूटा नहीं। मैक्सिमम पावर में अधिकतम पावर, ए का सबसे बड़ा पावर क्या है, ए का सबसे बड़ा पावर 8 है। बी का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। सी का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो 8 है।
ये इसका हो जाएगा एलसीएम। तो इस प्रश्न का भी आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आप देख के टिक मारेंगे डायरेक्ट आंसर। सिर्फ याद रखना है ऑल बेस मैक्सिमम पावर किसके लिए, एलसीएम के लिए, और कॉमन बेस मिनिमम पावर किसके लिए, एचसीएफ के लिए। इस तरह का कुछ प्रश्न और हैं, हम अभ्यास करते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, तो 13 नंबर था। 10 पर पावर ए स्क्वायर बी सी, 15 ए बी सी का स्क्वायर और 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसका एलसीएम का और एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ पूछा नहीं है, ध्यान दिएगा। तो सबसे पहले 10, 15 और 20 का सिंपल रूप से एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। अब देखिए ऑल बेस में ए बी सी लिख दिए तो कोई छूटा क्या, नहीं, सारा आ गया। अब मैक्सिमम पावर, ए का सबसे बड़ा पावर 2 है, बी का सबसे बड़ा 2 है, सी का भी सबसे बड़ा पावर क्या है 2 है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, यही पूछा है, तो ये भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, तो कॉमन बेस मिनिमम पावर, कॉमन तीनों में क्या है, तो सबसे पहले 10, 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा 5, जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको काट रही है, 5 से बड़ा नहीं है। ठीक से भी आप लोग इसको सीखे ही हम लोग, अब तो सब बन जाना चाहिए। 10, 15, 20 का एचसीएफ नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा 5 होगा। डिफिनेशन होता है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन ट्रिक से छोटी वाली चुने, 10 सबको नहीं काट पाएंगे, 10 को तोड़ देंगे, 5 दूनी 10, तो 5 सबको काट रहा है, एचसीएफ क्या हो गया 5। अब देखिए बाकी जो बचा कॉमन बेस, ए बी सी कॉमन है सब में। मिनिमम पावर, ए का सबसे छोटा पावर क्या है, कुछ नहीं। बी का सबसे छोटा पावर क्या है, कुछ नहीं। सी का सबसे छोटा पावर क्या है, कुछ नहीं। एक लिखना कोई जरूरी नहीं, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। पूछा है इस प्रश्न में ये, लेकिन ये भी निकाल लिए हम लोग, है ना। जो पूछेगा एग्जाम में उसके हिसाब से आपको चलना है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है ए बी सी और एक्स वाई जेड, इसका एचसीएफ पूछा है। देखिए एचसीएफ, अब इसमें इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। ए बी सी है, बी में है एक्स वाई जेड, सी में है 1 और डी में है 0, क्या होगा एचसीएफ। देखिए इसमें एचसीएफ का क्या रूल है, कॉमन बेस मिनिमम पावर। कॉमन देखिए ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए कुछ दिख रहा है कॉमन, नहीं कुछ नहीं, तो एक है। देखिए नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा, देखिए अब दिख रहा है। एक से गुना करेंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से इसमें भी गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तो अब दिखने लगा कि दोनों में एक कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1, तो कुछ नहीं तो एक है, एक तो सबके साथ गुना भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक से, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम भी पूछता तो, अगर एलसीएम भी पूछता तो ऑल बेस में ए बी सी लिखे, एक्स वाई जेड लिखे, और कोई छूटा क्या नहीं, मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है सबका पावर, तो यही आंसर हो जाएगा, ये हो गया एलसीएम। तो इस तरह का पावर वाला हम लोग देखे। और 16 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा ये तोड़ना पड़ेगा। 36x² माइनस 49 और है 6x² माइनस 25x प्लस 21, इस बहुपद का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, है ना, 6x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 6x², ये गुना करेंगे तो 126 होगा, तो 18x माइनस 7x घटाएंगे जोड़ेंगे तो 25x होगा, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 18 सते 126x², क्योंकि 126x² है प्लस 21। अब इसमें कॉमन क्या है दोनों में, तो 3x कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 2x, गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा। इधर x कॉमन आ गया, 6 × 18, 6 बार में कटेगा। 7 कॉमन लेंगे, x प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि x, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया लगता है, हाँ 6 कॉमन आ जाएगा, 6x कॉमन आ जाएगा, 6x इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 6 × 18 तो 3, और इधर 6x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा x ना, 6 गुना 6x गुना 6x² हो जाएगा, और 6 × 18x, ठीक है। अभी दोनों में क्या लिखते हैं, दोनों में यहाँ भी 7 × 21 3 आ जाएगा, 7 × 21, 7 कॉमन लेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 × 21। तो देखिए ये दोनों में से एक तो लिखते हैं और दोनों को मिला के लिखते हैं 6x माइनस 7, और इधर हो जाएगा इस पार्ट में a² माइनस b²। ये तो बहुत सारा इस पर क्वेश्चन अभ्यास होता है, मैथ का एक तरह से जोड़ घटाव का टर्म है, इस पर बहुत क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो इस फॉर्म में तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे, ये a है ये b है, तो 6x + 7 और 6x - 7 ये होगा। अब देखिए एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में ऑल बेस मैक्सिमम पावर। अब ऑल बेस में देखिए इसमें 6x + 7 एक बार लिख दिए, तब इसको फिर मिलेगा तो रिपीट नहीं लिखना है, ये भी बात। अब ये आ गया, अब ये दोनों में से देखिए 2 बार है तो एक ही बार लिखना है 6x - 7, रिपीट नहीं लिखना। अब ये छूट रहा है तो इसको भी लिखेंगे ना। ऑल बेस में सारा आना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, सिर्फ रिपीट नहीं लेना है। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछता तो देखिए
जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 6x - 7, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो पूछा तो सिर्फ ये है, ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर पूछता तो ये भी हम लोग बनाते। इस तरह से एचसीएफ या एलसीएम निकाला जाता है इस तरह के प्रश्न का। तो ये भी अच्छा प्रश्न था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रह नंबर भी इसी तरह प्रश्न है। 17 नंबर है x² - 4x + 3 और x² - 5x + 6, इसका एलसीएम निकालना। तो गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन आएगा तो आधा मिनट लगेगा, लेकिन गलत नहीं होगा, इसमें आसान ही बनाना है। अब ये गुणनखंड तो तोड़ने हम लोग सीख चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x² है, तो ऐसे इसको तोड़ेंगे, जोड़े घटाएंगे कि गुना करने पर, जोड़ने पर यही आए, गुना करने पर क्या 3x² आई, तो 3x - x जोड़ेंगे तो 4x होगा, -4x होगा, गुना करेंगे तो माइनस प्लस 3x² हो जाएगा +3। इसमें x कॉमन लेंगे तो x - 3, कुछ नहीं कॉमन है तो एक है, प्लस -3 तो हो जाएगा x - 3, इधर हो जाएगा x - 1। और इस पार्ट में देखिए 6x² है, इसको तोड़ते हैं 3x - 2x जोड़ेंगे तो 5x होगा, गुना करेंगे तो माइनस प्लस 6x² हो जाएगा। अब +3, x कॉमन लेंगे, x - 3, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, x + -3, तो अब दोनों में से कोई एक तो लिखते हैं x - 3 और हो जाएगा x - 2। अब देखिए क्या पूछा है इसमें, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में ऑलवेज में x - 3 लिखे तब रिपीट नहीं लिखना है, आ गया, और फिर x - 1 और ये भी आ गया, और बचा क्या x - 2 सारा आ गया, ये हो गया एलसीएम। ये पूछा है। अगर एचसीएफ पूछता तो कॉमन बेस, कॉमन दोनों में क्या है x - 3 और कुछ है क्या, नहीं, ये इसका एचसीएफ हो जाता। ऑल बेस मैक्सिमम पावर एलसीएम के लिए और कॉमन बेस मिनिमम पावर एचसीएफ के लिए। तो इस तरह से हम लोग बहुत प्रश्न अभ्यास किए, अब तो लगता है कि इस पर कॉन्सेप्ट बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 तक क्वेश्चन है, इसमें 17 हो गया और 4-5 प्रश्न है, इसको भी बना ही लेंगे आज, इसको पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 18 नंबर है x² - 22x 2x - 24 और x² - kx - 6, इसका एचसीएफ दिया हुआ है, x - 6 एचसीएफ है, x - 6। तो देखिए यहाँ k का मान निकालना है, तो k का मान क्या होगा, देखिए k का मान निकालना है तो k तो इसमें है नहीं, इसमें x का वैल्यू रखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए ट्रिक क्या है, x - 6 को 0 मान लेंगे, जो एचसीएफ दिया रहेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। इस तरह का रिमाइंडर थ्योरम में भी हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ अगर हम x का मान 6 रखने से तो क्या फ़ायदा होगा, देखिए क्या आता है, तो ये 36 माइनस ये हो जाएगा, x का मान यहाँ 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, 24, 36, तो ये कैंसिल हो 0 हो जाएगा, क्या फ़ायदा हुआ रखने से। इसमें रखेंगे x का मान 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें रखेंगे तो, और ये हो जाएगा 6k या k गुना 6, एक ही बात है, k गुना x का मान 6 रखेंगे, -6 बराबर 0 मानना पड़ेगा, तब नहीं फ्री हो पाएगा। इसको 0 जब तक नहीं मानेंगे तो k कैसे फ्री होगा। अब देखिए 36 माइनस, ये 36 है, 6 का स्क्वायर, 36 माइनस 6 घटाएंगे तो k x बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 36 में 6 घटाएंगे तो -30, सॉरी +30, 36 बड़ा है 6 छोटा है, घटाएं +30 आएगा बराबर 0। इसको उधर ले जाते हैं, सॉरी 6k है, 6k 6 गुना k 6k, इसको उधर ले जाएंगे तो 30 बराबर हो जाएगा +6k, 6 पंचे 30, k का मान क्या आया 5 आया। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल प्रश्न ही है ये सब बनाना। k का मान कितना निकला 5 निकला, तो k का ही वैल्यू पूछा था, तो इधर रखने से कोई फ़ायदा नहीं था, वैसे रख दिए इसमें, k का वैल्यू जहाँ था उसको निकालना था ना। और 2-3 तो प्रश्न बचा है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, x² + px + q तथा 5x² - 3px - 15q, इसका भी एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है x - 3, तो pq का मान निकालना है, pq का मान निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए p को भी फ्री करना पड़ेगा, q को भी फ्री करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 मान लेते हैं माना, और यहाँ भी 0 मान लेते हैं, तब ना फ्री हो पाएगा pq। और x - 3 बराबर भी 0 माना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 रखेंगे इसके जगह पर, तो 3p हो जाएगा, प्लस q बराबर 0। इधर 5 3 रखेंगे स्क्वायर, डायरेक्ट भी आप गुना कर सकते हैं, 3 गुना p गुना 3 15q बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3p + q और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 0।
देखिए 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -3, 3 तिया 9 पी, -15 क्यू, और 3 तिया 9 पचे 45 बराबर 0। देखिए पी क्यू को एक साथ रखे और पहले 45 को उधर कर दिए, 3 को उधर कर दिए, तो यह पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। यहाँ से भी बाय ऑप्शन भी आप पी क्यू का मान रखें, 0 ला के देखना है कौन सा मान रखने पर आता है, या तो फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये, और -9p प्लस -15 क्यू प्लस 45 बराबर 0। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए देखिए अब इसमें 1 2 कोई कटाना पड़ेगा, 3 से ही गुना कर देते हैं, इसमें ये भी, इसमें भी 3 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 3 से गुना कर देते हैं। तो ये देखिए कट गया जोड़ने पर, 3 तिया 9p में 9p गया, कैंसिल हो जाएगा ये 12 क्यू में 3 क्यू घटाएंगे तो 15 क्यू में 3 क्यू घटाएंगे तो -12 क्यू बचेगा, और इधर ये हो जाएगा 45 और 27 72 बराबर 0। तो इसको उधर ले जाते हैं तो 72 बराबर 12 क्यू, बरछक 72, यानी क्यू का मान क्या निकला 6। अब ये मान किसी में भी रख देंगे, समीकरण 1 में या 2 में। अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो 3p प्लस क्यू प्लस 9 बराबर 0 है। 3p का मान तो निकालना है, q का मान निकल चुका है 6 प्लस 9 बराबर 0। तो 3p बराबर उधर जाके 9 6 15 -15 हो जाएगा, 3 5 15, यानी p का मान आएगा -5। तो p और q का मान निकालना था। तो बाय ऑप्शन भी आप रख के यहाँ क्या रखेंगे, अगर ये और ये मान रखेंगे तो इसमें 0 आएगा, ये मान यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा। यहाँ से भी सेटिस्फाई बाय ऑप्शन कर सकते थे, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन सिंपल ही था, सिंपल ही प्रश्न है। देखिए 20 नंबर भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 का स्क्वायर गुना 11, और ये है 2 × 3 का स्क्वायर 5 पर पावर 4। ये है, इसमें दोनों पूछा है, एलसीएम भी पूछा है और एचसीएफ पूछा है। तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 13 14 सब जो पढ़े हैं किस तरह का रहे। तो एलसीएम के लिए ऑलवेज मैक्सिमम पावर, ऑलवेज में देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, कोई छूटा क्या, 2 3 5 7 11, रिपीट नहीं लिखना है, सारा आ गया। ऑलवेज मैक्सिमम पावर। अब देखिए 2 का सबसे बड़ा पावर ढूंढिए, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 4 से ज़्यादा 2 का पावर नहीं है। 3 का सबसे बड़ा पावर ढूंढिए, यहाँ तो नहीं, 2 है 2 से ज़्यादा नहीं है। और 5 का सबसे बड़ा पावर ढूंढिए, 2 है, इसमें 2 है, यहाँ 4 है, तो सबसे ज़्यादा 4 है। 7 का सबसे बड़ा पावर ढूंढिए, कुछ नहीं लिखेंगे। 11 का भी कुछ नहीं, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में कॉमन बेस मिनिमम पावर, कॉमन सब में क्या है 2 3 5 है, 2 गुना 3 गुना 5, इससे ज़्यादा कॉमन किसी में नहीं है। 2 3 5 इसमें भी है, इसमें भी 2 3 5 है, इसमें भी 2 3 5 है। मिनिमम पावर 2 का कुछ नहीं पावर है तो कुछ नहीं लिखेंगे। सबसे छोटा 3 का सबसे छोटा पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। 5 का सबसे छोटा पावर क्या है, कुछ नहीं, तो नहीं लिखेंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये तो प्रश्न ही था, देख के डायरेक्ट आपको आंसर बताना था। तो इस तरह से बट्टा वाला प्रश्न का भी एचसीएफ और एलसीएम हम लोग ऐसे निकालते हैं, डायरेक्ट टिक मारना होता है क्वेश्चन देख के, सिर्फ लॉजिक क्लियर होना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न है कि जब 24 आडू 36 खुबानी और 60 केले हैं, इसको कहा कि पंक्तियों में इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में देखे, और ऐसा करने के लिए न्यूनतम पंक्ति की संख्या क्या है। तो टाइप 9 में इस तरह का प्रश्न हम लोग पढ़े हैं। कम पंक्ति बने तो एक पंक्ति में अधिक से अधिक सजाएंगे, और अधिक से अधिक सजाने का मतलब एचसीएफ से ज़्यादा नहीं सजा सकते हैं। टाइप 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, इस तरह का प्रश्न बहुत मिला था। तो इस तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 12 सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट रही है, 12 से बड़ा कोई है ही नहीं, है ना, जो सबको काट रही है, तो भाग विधि से भी बना सकते हैं। तो इसका एचसीएफ 12 हुआ, यानी कि एक पंक्ति में अधिक से अधिक 12 सजा सकते हैं। तो 2 पंक्ति इसका बनेगा, खुबानी है जो भी है इसका, ये है आडू है, ये खुबानी है, और ये है जो भी है केला है। इसको सजाना आया मतलब बराबर में। तो 12 का बनाएंगे तो दो पंक्ति इसका बनेगा, 3 पंक्ति इसका बनेगा, 5 पंक्ति इसका बनेगा, 5 3 8 2 10 पंक्ति में सेट हो जाएगा। तो न्यूनतम पंक्ति की संख्या, न्यूनतम पंक्ति की संख्या, तो सबको जोड़ेंगे 24 प्लस 36 प्लस 60। ये ऐसे ही काट दिए, समझाने के लिए, काटना नहीं है ना। और एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितना लगेगा 12, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 12 48, सॉरी मिस्टेक हुआ, 36 24 और 36 60 60 120,
120 को 12 से भाग देंगे तो 10, 10 पंक्ति बनेगा, 10 पंक्ति में सारा सेट हो जाएगा। 2 पंक्ति आडू का बनेगा, 3 पंक्ति इसका बनेगा, 5 पंक्ति इसका, एकदम सटपट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, सब सेट हो जाएगा। न्यूनतम पंक्ति इससे 10 से कम न्यूनतम पंक्ति में सारा सेट ही नहीं गया, कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो सबसे न्यूनतम पंक्ति 10 से न्यूनतम पंक्ति कम नहीं, इससे कम नहीं होगा, है ना। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग टाइप 9 देख लीजिएगा, इस सब का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। न्यूनतम पंक्ति बने तो अधिकतम रखे एक पंक्ति में, अधिकतम का मतलब एचसीएफ से ज़्यादा नहीं रख सकते। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गणित की मैथ की जो पुस्तक है ये 84 पुस्तक है, और फिर फिजिक्स का पुस्तक है, फिजिक्स का 90 पुस्तक है, और फिर रसायन का है, केमिस्ट्री का पुस्तक जो है 120 पुस्तक है। इसको सजाना है इस प्रकार कि प्रत्येक ढेरी में समान पुस्तक हो, तो ढेरी की मैक्सिमम ऊंचाई क्या होगा। अधिक से अधिक ऊंचाई के लिए, ढेरी को समान करने के लिए एचसीएफ से ज़्यादा ऊंचाई नहीं रख सकते हैं, एचसीएफ से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबसे कटे, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो सबसे कटने वाली संख्या सबको काटने, सबसे कटे नहीं सॉरी, सबको काटे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 जो है सबको काट रही है, 6 से बड़ा नहीं होगा। आप भाग विधि से भी बना सकते हैं, 90 को भाग देंगे जैसे 84 से, एक बार में 84 तो 6 बचा, फिर 84 को भाग देंगे 14 छक 84 कट गया। अंतिम बार किससे कटा, 6 से, यही 6 से फिर 120 भी कट रहा है ना, 20 बार में 120 कट रहा है, तो 6 सबको काटने में सब सफल ही नहीं। एचसीएफ क्या हो जाएगा 6, यानी 6 से बराबर में रखने के लिए 6 से ज़्यादा आप पंक्ति में नहीं लगा सकते हैं। अधिक से अधिक ऊंचाई की पंक्ति बनाना है, और सेट भी होना चाहिए ना, बच नहीं जाना चाहिए। अभी नहीं कि एक पंक्ति में रख दिए 20 पुस्तक, अगला पंक्ति में 18 है, किसी में 25 रख दिया, ऐसा नहीं, सब बराबर दिखे। तो 6 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। 6 से ज़्यादा रखने का सोचिएगा तो इसका न उसका किसी न किसी का कुछ ना कुछ पंक्ति बच जाएगा, तो सब सेट हो जाएगा। 6 में रखेंगे तो देखिए बरसत 84, 12 पंक्ति में इसका सेट हो जाएगा, 15 छक 90, 15 पंक्ति में इसका सब सारा सेट हो जाएगा पुस्तक, ये हो जाएगा 20 छक 20 20 पंक्ति में सारा सेट हो जाएगा, कुछ किसी का नहीं बचेगा। तो मैक्सिमम जो है 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा सोचेंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा, बचना नहीं चाहिए, एकदम सेट हो जाना चाहिए सारा। तो मैक्सिमम ढेरी की ऊंचाई जो हो जाएगा एक पंक्ति में 12 मैक्सिमम ऊंचाई होगा, 12 से ज़्यादा पुस्तक नहीं रख सकते हैं। तो आज हम लोग मिसलेनियस का तरह तरह का क्वेश्चन को देखे, और एचसीएफ एलसीएम आज आपका ये समाप्त होता है। तो एचसीएफ एलसीएम का हर टाइप को एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। टाइप इंट्रोडक्शन पहले देखना है, इंट्रोडक्शन के बाद जो है टाइप वाइज करके सारा क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज इतना ही।